जय हिंद। स्वागत। छोटी सी सूचना बड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी डिग्री की। छोटी सी सूचना बड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी डिग्री की बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी और डिग्री है पीएचडी। 14 और 15 दिसंबर 2021 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए हुआ था इंटरव्यू। ठीक है, तो उस इंटरव्यू का रिजल्ट आया है और इस इंटरव्यू में 214 बच्चे शामिल हुए थे। कितने? 214 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और डिपार्टमेंट नहीं बताया, ज़ूलॉजी। कौन सा डिपार्टमेंट? ज़ूलॉजी, ZOOLOGY। जियोलॉजी नहीं है, ज़ूलॉजी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जेड वाला। ठीक है, चलिए। 213 में से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या 17 है। 17, एक साथ 10 + 7। ठीक है, तो इन 17 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडमिशन होने के लिए। लेकिन ज़्यादा खुश मत होइएगा, छोटी सी गलती आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। और ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, उसको थोड़ा ध्यान से समझाने के लिए और आपको बतलाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि रिजल्ट और पीडीएफ का फाइल तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। सबसे पहली बात, जो रिजल्ट का मैं पीडीएफ दूंगा आपको, उसके पेज नंबर 2 और 3 पर जाइएगा। उसमें एक फॉर्म अटैच है, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा और प्रिंट आउट निकालने उसको फिलअप कर लीजिएगा ढंग से। जो बातें कही गई हैं उसको ध्यान से उसको फिलअप करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट थोड़ा आपको तकलीफ दे सकता है, हो सकता है बहुतों के पास ना हो। यदि नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा 2 से 3 दिनों में। कैसे बनवाएंगे ये प्रॉब्लम आपका है, मेरा नहीं है, यूनिवर्सिटी का नहीं है, यूट्यूब का नहीं है जिसका हुआ है एडमिशन, उसको लेके आने हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्म बड़ा सिंपल सा है, साधारण सा फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा। ठीक है, 17 उसमें कॉलम है, लेकिन डॉक्यूमेंट को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूं उनको सेल्फ अटेस्ट करे बिना अटैच मत कीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लास की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, यदि आपने एसएससी किया है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। साथ में यदि आपने बीएससी, एमएससी, एमफिल जो भी किया है उसकी डिग्री मार्कशीट, दोनों चीज़। यदि एमफिल अंडर अभी कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि आपका वाइवा नहीं हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है, तो उसका अंडरटेकिंग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एमफिल के कोर्स वर्क की मार्कशीट आपको 100% लगानी पड़ेगी यदि रिजल्ट कंप्लीट नहीं आया है तो। ये डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके भी लगाने हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, एडमिट कार्ड की कॉपी यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, यदि आप एग्जाम कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, और एक सर्टिफिकेट और जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। आपके मन में सवाल होगा ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, लेकिन यहां लिखा गया है डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये शब्द है ना मस्ट, ये समस्या वाला है। ऑप्शनल नहीं है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मस्ट का मतलब मस्ट होता है, उसका कोई विकल्प भी नहीं दिया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जो पेज नंबर 2 और 3 पर है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसी फॉर्म को भरने के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिएगा। फॉर्म के ऊपर 2 फोटो लगेंगे, उसको लगा दीजिएगा। और ये सब कुछ करके आपको फिजिकल मोड पे ऑफलाइन माध्यम से जमा करना है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में 10 जनवरी 2022 तक। फीस की बात तो अभी मैं बाद में करूंगा आपसे, क्योंकि ना बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिनके मेल आए हैं बच्चों के मेरे पास कि हम फीस सबमिट नहीं कर पाए और हमारी जगह वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन हो गया। इसीलिए मैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन को विशेष रूप से समझा रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट तो मैं आपको 30 सेकंड में बता ही चुका हूं। ये गलती आप मत कीजिएगा कि जो डेट आपको दी है उस डेट पर जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिएगा, फॉर्म डिपार्टमेंट में सबमिट कर दीजिएगा और फीस स्लिप की कॉपी लेकर फीस को सबमिट कर दीजिएगा, जो आपको डेट और जो टाइमिंग दिया गया है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट एक दूसरी फैकल्टी में है और फीस एक दूसरी फैकल्टी में सबमिट होती है, और दोनों के बीच में यदि आप पैदल आएंगे जाएंगे जमा करने के लिए, कम से कम 800 मीटर से लेकर 1500 मीटर का डिस्टेंस है दोनों जगहों के बीच में। इसीलिए डेट और टाइम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4:30 या 3 बजे के बाद शाम को फीस सबमिट नहीं होती है। और मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया 10 जनवरी, यदि आपका चालान 7 जनवरी को कटा है ना, तो आप फीस को 8 जनवरी को सबमिट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि इसका चालान सुबह 7 जनवरी को कट गया फीस सबमिट करने का,
यदि आप 7 जनवरी शाम 4 बजे तक या 4:30 तक फीस सबमिट नहीं कर पाए तो वो चालान आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो अगले दिन आपको फिर जाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, अपने वहाँ चालान फिर से लेना होगा नया और फिर से लगना होगा लाइन में। तो इस ध्यान से इस बात को फॉलो कर लीजिएगा। और जूलॉजी में जिनका एडमिशन हुआ है उनको पुनः बहुत मुबारकबाद। डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके लगाइएगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए आपको फीस स्लिप का चालान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ही डिपार्टमेंट की सूचना आई थी जो मैंने आपको दे दी, और एक डिपार्टमेंट की सूचना मैंने आपको कल दी थी, क्योंकि एक एक करके रिजल्ट आता है, मैं आपको सूचनाएं दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट छोटा या बड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए मायने रखते हैं बच्चे और उनसे ज़्यादा उनके माता पिता। आपसे ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा हमारे माता पिता हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं। उन्हीं के लिए है कि मैं एक छोटी से छोटी बात भी आपसे छिपाता नहीं हूँ, डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आपके माता पिता की उम्मीदें आपके माध्यम से थोड़ी बहुत पूरी हो सके। सब कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको जानकारियाँ दे देता हूँ। नहीं तो रात में 3-4 बजे कोई वीडियो शूट नहीं करता है, और मैं अक्सर करता हूँ, क्योंकि दिन में कुछ और काम होते हैं, एकेडमिक काम भी होते हैं, स्टडी के काम भी हैं, तो ये सूचना आपको दे देते हैं। ठीक है, और जो सागर विश्वविद्यालय बच्चे हैं ना, 4 जनवरी का नोटिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए भी। नोटिफिकेशन क्या है, वीडियो बन चुका है, उसको देख लीजिएगा, लिंक नहीं दे पाऊंगा कमेंट बॉक्स में। और जूलॉजी के बच्चे 10 जनवरी तक ध्यान से बेटा फीस जमा कर दीजिएगा। ठीक है, 10 जनवरी 2022। जय हिंद।